बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम गर्ल्स। आई एम योर मैथ टीचर मिस आसिया सुहेल। हाउ आर यू? बेटा हम लोगों ने यूनिट 5 कंप्लीट कर लिया है। हम थोड़ा सा इसका रिव्यू देख लेते हैं कि हमने यूनिट 5 में क्या पढ़ा था। यूनिट 5 क्या था? स्क्वायर रूट ऑफ पॉजिटिव नंबर। इसमें पेज नंबर 60 पे हमने क्या देखा? डेफिनेशन ऑफ स्क्वायर। स्क्वायर की डेफिनेशन क्या है? द प्रोडक्ट ऑफ अ नंबर विद इट सेल्फ इज़ कॉल्ड इट्स स्क्वायर, यानी किसी नंबर को उसी से ही मल्टीप्लाई करें तो वो क्या कहलाता है? स्क्वायर कहलाता है। फिर हमने पढ़ा परफेक्ट स्क्वायर। परफेक्ट स्क्वायर क्या होता है? नेचुरल नंबर इज़ कॉल्ड अ परफेक्ट स्क्वायर इफ़ इट इज़ द स्क्वायर ऑफ एनी नेचुरल नंबर। ठीक है, तो यानी क्या था कि परफेक्ट स्क्वायर वो होते हैं कि देखें जब हम उसकी प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं, अगर प्राइम फैक्टर्स पेयर की फॉर्म में होते हैं तो वो परफेक्ट स्क्वायर होगा। अगर परफेक्ट पेयर की फॉर्म में नहीं होते उसके एलिमेंट प्राइम फैक्टर्स तो फिर वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता। फिर हमने प्रॉपर्टीज़ ऑफ परफेक्ट स्क्वायर ऑफ नंबर्स पढ़ी थी। पहली प्रॉपर्टी क्या है? द स्क्वायर ऑफ एन इवन नंबर इज़ इवन, कि किसी स्क्वायर लें तो वो इवन होता है। सेकेंड प्रॉपर्टी, द स्क्वायर ऑफ एन ऑड नंबर इज़ ऑड, किसी और नंबर का स्क्वायर लें तो वो ऑड नंबर होगा। थर्ड, द स्क्वायर ऑफ अ प्रॉपर फ्रैक्शन इज़ लेस दैन इटसेल्फ, प्रॉपर फ्रैक्शन का जो स्क्वायर होता है वो उससे उस असल वैल्यू से लेस होता है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी, द स्क्वायर ऑफ अ डेसिमल लेस दैन 1 इज़ स्मॉलर दैन डेसिमल, यानी जो डेसिमल लेस दैन 1 होते हैं उनका जब हम स्क्वायर लेते हैं तो वो उस डेसिमल से छोटा होता है। फिर हमने एक्सरसाइज 5.1 की, इसमें हमने स्क्वायर पढ़ा। नेक्स्ट हमने पढ़ा है स्क्वायर रूट। इस यूनिट में स्क्वायर रूट क्या है कि स्क्वायर रूट ऑपोजिट प्रोसेस ऑफ स्क्वायर, यानी स्क्वायर का ये ऑपोजिट प्रोसेस होता है। ठीक है, और फिर हमने क्या किया, इसकी स्क्वायर रूट फाइंड करने के मेथड आपने पढ़े थे। ये सब आपको याद होना चाहिए क्योंकि हम पूरा लेसन कंप्लीट कर चुके हैं। कि फिर हमने स्क्वायर रूट फाइंड करने के मेथड पढ़े थे कि एक मेथड क्या था? स्क्वायर रूट बाय प्राइम फैक्टराइजेशन, और सेकंड मेथड हमने क्या पढ़ा? स्क्वायर रूट बाय डिवीजन मेथड। हमने एक्सरसाइज कंप्लीट की 5.2 में सारा आपने स्क्वायर रूट के बारे में पढ़ा और स्क्वायर रूट बाय प्राइम फैक्टराइजेशन को देखा। एक्सरसाइज 5.3 में आपने स्क्वायर रूट बाय डिवीजन मेथड पढ़ा। फिर हमने 5.4 में सारे स्टोरी सम्स किए और उनको भी हमने उसमें स्क्वायर रूट मेथड को अप्लाई किया है। उसमें आप दोनों मेथड यूज़ कर सकते हैं, बाय डिवीजन मेथड भी और बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड भी। 5.4 मैंने आपको बताया था कि सारे लॉन्ग क्वेश्चंस में आते हैं। ठीक है, लेकिन 5.1 से 5.3 तक शॉर्ट क्वेश्चन में आते हैं 2 मार्क्स के। 5.4 लॉन्ग क्वेश्चन 10 मार्क्स के भी आ जाते हैं और 5 मार्क्स के भी। फिर हमने ये रिव्यू फ़ायदे की जिसमें आपको मैंने MCQs भी करवा दिए हैं, फिर इन दी ब्लैंक्स भी करवाई है, और बाकी भी आपने क्वेश्चन नंबर 4 से लेकर 10 तक सारे पार्ट्स कंप्लीट कर लिए हैं। अब बेटा एक नज़र यूनिट 5 के आप तमाम फार्मूलाज भी देख लें कि हमने कौन कौन से फार्मूले इस यूनिट में पढ़े थे। एरिया ऑफ स्क्वायर हमने देखा। एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है? लेंथ मल्टीप्लाई लेंथ, यानी लेंथ को लेंथ से ही मल्टीप्लाई करते हैं। फिर लेंथ ऑफ साइड ऑफ स्क्वायर फाइंड करनी हो अगर तो उसके लिए स्क्वायर रूट ऑफ एरिया ऑफ स्क्वायर फाइंड करते हैं। पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर का फार्मूला आपको पता है 4 मल्टीप्लाई लेंथ। एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फार्मूला लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ। एरिया ऑफ ट्राइंगल, इसका फार्मूला, ये सब फार्मूले आपने 6 में भी पढ़े थे। एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या है? 1/2 इंटू बेस मल्टीप्लाई हाइट। ठीक है, ये तमाम फार्मूलाज आप अच्छी तरह से याद भी कर लें। ठीक है, ये ज़्यादातर पेपर में ये आपको याद होंगे तो आप क्वेश्चन भी सॉल्व कर सकेंगे। अब बेटा हम यूनिट 6 स्टार्ट कर रहे हैं। यूनिट 6 क्या है? डायरेक्ट एंड इन्वर्स वेरिएशन। ठीक है, अब मैं आपको ये भी बता दूं जो यूनिट 5 हमने सेकेंड टर्म का किया है वो अरिथमेटिक में आता है और यूनिट 6 भी अरिथमेटिक में आता है। अब अरिथमेटिक पे का मैं आपको पेपर पैटर्न बता दूँ कि अरिथमेटिक में MCQs 5 आते हैं जो कि 5 मार्क्स के होते हैं। शॉर्ट क्वेश्चन 7 आएंगे जिसमें से हमें आपने 5 करने होंगे, यानी 5 आउट ऑफ 7 ये 10 मार्क्स के होते हैं। फिर लॉन्ग क्वेश्चन आते हैं, इसमें लॉन्ग क्वेश्चन 2 आएंगे जिसमें से आपको एक करना होता है और वो भी 10 मार्क्स का। वो अब जो 10 मार्क्स का होता है वो 5 मार्क्स के 2 पार्ट्स भी हो सकते हैं। ठीक है बेटा, देख रहे हैं। ठीक है, हम रेशो जो टर्म है उसके बारे में पढ़ते हैं। इसका हम पहले थोड़ा सा इंट्रोडक्शन ले लेते हैं। सपोज समवन यूजेस 3 कप्स ऑफ वाटर एंड 1 कप ऑफ मिल्क टू प्रिपेयर टी, यानी चाय बनाने के लिए वो 3 कप पानी लेता है और 1 कप दूध लेता है। वी कैन कंपेयर दीज 2 क्वांटिटीज़ बाय यूजिंग द टर्म ऑफ रेशो,
कि हम इन टू क्वांटिटीज़ को कंपेयर करते हैं, कौन सी टर्म यूज़ करते हैं उसके लिए, रेशो यूज़ करते हैं। वाटर एंड मिल्क आर इन द रेशो ऑफ 3:1, यानी ये जो उसने 3 कप पानी और 1 कप दूध यूज़ किया उसकी रेशो हम कैसे लिखेंगे, 3:1। दस द रेशो इज़ कंपेरिजन बिटवीन द टू और मोर क्वान्टिटीज़ ऑफ द सेम काइंड। तो रेशो क्या है, 2 और उससे ज़्यादा क्वान्टिटीज़, 2 भी हो सकती हैं उससे ज़्यादा भी हो सकती हैं, क्वान्टिटीज़ के दरमियान एक कंपैरिजन है, ठीक है। विच कैन बी रिटन बाय पुटिंग अ कॉलन अमंग देम, और हम क्या करते हैं उनके दरमियान कॉलन लगा देते हैं। जो 2 रेशोज़ होती हैं उनके दरमियान कॉलन का साइन, ये साइन लगता है, इसमें 2 डॉट आते हैं, ठीक है। अब हम इसकी, ये तो इसका इंट्रोडक्शन था, अब हम इसकी एग्जैक्ट डेफिनेशन देखते हैं। डेफिनेशन क्या है, आप पहले इसका इंट्रोडक्शन हाईलाइट कर लें और यहाँ द रेशो से लेकर अमंग देम तक इस पर लिखें MCQ, ठीक। नेक्स्ट डेफिनेशन इसकी क्या है, रेशो इज़ द न्यूमेरिकल रिलेशन बिटवीन 2 और मोर क्वांटिटीज़ हैविंग द सेम यूनिट। इसको हाईलाइट कर लें, यहाँ R रेशो से लेकर यूनिट तक ब्रैकेट लगाएं और इसका क्वेश्चन लिखें डिफाइन रेशो, ठीक है। अब इस डेफिनेशन को मैं आपको ज़रा क्लियर बता दूं कि कैसे है रेशो की डेफिनेशन। इन्वर्टेड कॉमास में आप लिखोगे इसको, अ रेशो इज़ द न्यूमेरिकल रिलेशन बिटवीन 2 और मोर क्वांटिटीज़ हैविंग द सेम यूनिट। रेशो क्या है, 2 या 2 से ज़्यादा क्वांटिटीज़ के दरमियान न्यूमेरिकल रिलेशन है, उसको क्या कहते हैं, रेशो कहलाता है। और ये क्वांटिटीज़ कैसी होती हैं, हैविंग द सेम यूनिट, यानी उनकी यूनिट भी सेम हो, यानी अगर ग्राम है दोनों यूनिट में तो दोनों को ग्राम है, अगर 1 किलोग्राम में 1 ग्राम में तो हम क्या करेंगे, किलोग्राम को चेंज करके ग्राम में कर देंगे, यानी दोनों की यूनिट भी सेम होनी चाहिए। अब इसकी एग्जांपल 1 देखें। एग्जांपल 1 क्या है, 2:4। ये देखें, ये 2 क्वांटिटीज़ के दरमियान की रेशो मैं आपको बता रही हूँ, 2:4। फर्स्ट एलिमेंट क्या है, एंटीसीडेंट, और सेकंड एलिमेंट क्या है, कंसिक्वेंट। इसको 2 को बोलेंगे, यानी फर्स्ट एलिमेंट को एंटीसीडेंट, सेकंड को कंसिक्वेंट, और ये रेशो का साइन जो कॉलन है, ठीक है। अगर हमारी क्वांटिटीज़ 2 से ज़्यादा हों तब उसको कैसे लिखेंगे, इसके लिए एग्जांपल 2 देखें। एग्जांपल 2 है 2:3:4, यानी अब 2 से ज़्यादा की जो क्वांटिटीज़ हैं उनके लिए रेशो ऐसे लिखेंगे, या और आप ये एग्जांपल भी दे सकते हैं, A:B:C, यानी 3 रेशोज़ के दरमियान कंपैरिजन है, 3 क्वांटिटीज़ के दरमियान ये कंपैरिजन को शो कर रहा है, ठीक है बेटा। आपने अभी एक डेफिनेशन देखी रेशो। अब पहले मैं आपको ये भी बता दूं कि जो डेफिनेशंस हैं रेशो, और अब हम नेक्स्ट कर रहे हैं कंटिन्यूड रेशो, ये शॉर्ट क्वेश्चन में भी आ जाते हैं, शॉर्ट क्वेश्चन में आती हैं, और ये कितने मार्क्स की होती हैं, 2 मार्क्स की है। साथ में एग्जांपल देना ज़रूरी है, अगर एग्जांपल नहीं देंगे तो फिर 1.5 मार्क मिलेगा एग्जांपल के साथ, 2 मार्क्स की। अगर एग्जांपल नहीं देंगे तो फिर हाफ मार्क आपका कट जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट हम कर रहे हैं कंटिन्यूड रेशो। कंटिन्यूड रेशो क्या है, पहले तो आप इसकी एक्सप्लेनेशन देख लें, इसको हाईलाइट भी कर लें। इफ़ द 2 रेशोज़ A:B एंड B:C आर गिवन फॉर 3 क्वांटिटीज़ A, B एंड C, यानी रेशोज़ 2 हैं, A:B, एक रेशो ये हो गई, दूसरी क्या है, B:C। अगर ये 2 रेशोज़ हों और क्वांटिटीज़ क्या हैं, इसमें 3 हैं, A, B और C, यानी 3 क्वांटिटीज़ हैं, दैन द रेशो A:B:C इज़ कॉल्ड कंटिन्यूड रेशो। फिर A:B:C, ये 3 रेशोज़ क्या कहलाती हैं, कंटिन्यूड रेशो। ये तो आपको इसकी एक्सप्लेनेशन दी, लेकिन ये एग्जैक्ट डेफिनेशन नहीं है, इसके लिए हम एग्जैक्ट डेफिनेशन देखते हैं कि इसकी एग्जैक्ट डेफिनेशन क्या है। बेटा कंटिन्यूड रेशो की डेफिनेशन देखें, उसको भी इन्वर्टेड कॉमास में, 2 रेशोज़ ऑफ 3 क्वांटिटीज़ दैट कैन बी combined into a continued to express the relation of same 3 quantities. The final combination is called continued ratio. अब देखिए क्या है, 2 रेशोज़ ऑफ 3 क्वांटिटीज़ दैट कैन बी कम्बाइंड इनटू अ कंटिन्यूड, यानी 2 रेशोज़ हैं और क्वांटिटीज़ कितनी हैं, 3 हैं उसमें, तो वो उनको जब हम कंबाइन करते हैं तो वो जो उसका जो कंटिन्यूड जो है रिलेशन है वो क्या कहलाता है, कंटिन्यूड रेशो। यानी जब उनको कंबाइन करते हैं जो फाइनल कॉम्बिनेशन उनका आता है उन तीनों का, वो क्या कहलाता है, कंटिन्यूड रेशो। फॉर एग्जांपल, अब एग्जांपल देखें, A:B, ये एक रेशो है, सेकंड रेशो क्या है, B:C, ये सेकंड रेशो, यानी मेरे पास 2 रेशोज़ हैं और क्वांटिटीज़ उसमें क्या है, 3 हैं, A, B और C। जब हम इनको कंबाइन करते हैं तो हमारे पास एक फ़ाइनल कॉम्बिनेशन आ जाता है, वो क्या है, A:B:C, ठीक है। अब आप इसको हाईलाइट कर लें, इफ़ से लेकर इस एग्जांपल तक इसको हाईलाइट कर लें, ऊपर लिख लें डिफाइंड कंटिन्यूड रेशो, लेकिन इसकी जो एग्जैक्ट डेफिनेशन है वो आपको शॉर्ट क्वेश्चन जब आप करोगे तो उसमें आपने फिर लिखना है। नेक्स्ट देखें,
ये आपको कॉलम दिया हुआ है, इसमें क्या है, ऑलवेज राइट द कॉमन मेंबर इन द मिडल ऑफ द अदर एलिमेंट्स अकॉर्डिंग टू द मेथड गिवन अबव। यानी जो आपको ये मेथड दिया हुआ है इसमें आपने क्या करना है, जो कॉमन मेंबर है उसको सेंटर में लिखना होता है। देखें जैसे कॉमन मेंबर यहाँ क्या है, बी, वो हमारा सेंटर में आएगा। अब नेक्स्ट एग्जाम्पल 1 आपको दिए, इसको हाईलाइट कर लें। इसी मेथड से आपको मैं बाकी क्वेश्चंस भी करवाऊँगी। एग्ज़ाम्पल 2 इसका क्वेश्चन हाईलाइट करें। एग्ज़ाम्पल 3 ये भी आपके 5 मार्क्स के लॉन्ग क्वेश्चन में आ सकती हैं। इसी तरह की हम नेक्स्ट क्वेश्चन एक्सरसाइज में करते हैं 6.1 में 6 to 9 क्वेश्चन जो होंगे वो स्टोरी सम्स होंगे। बेटा अब एक्सरसाइज 6.1 निकालें। इसका हम कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, इस पे पहले आप डेट भी पुट कर लें बुक पे, 27/7 मंथ मेंशन करें। इफ़ A रेशो B इक्वल टू 3:5 एंड B रेशो C इज इक्वल टू 5:6 देन फाइंड A रेशो B रेशो C। ठीक है, अब हमने क्या करना है, A रेशो B की वैल्यू दी हुई है 3:5, B रेशो C हमें दिया हुआ है 5:6। हमने क्या करना है, फाइंड करना है A रेशो B रेशो C, यानी इसमें हमने कंटिन्यूड रेशो फाइंड करना है। A रेशो B रेशो C हमने फाइंड करना है। अब बेटा आप इस तरह रजिस्टर अपना रेडी करें, मंडे की डेट पुट करें, मंडे जुलाई 27, 2020। क्लास वर्क एक्सरसाइज मेंशन करें, एक्सरसाइज 6.1 पेज नंबर 78 क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 आपको मैंने भी बताया क्या है कि इफ़ A रेशो B इक्वल टू 3:5 एंड B रेशो C इज इक्वल टू 5:6 देन फाइंड A रेशो B रेशो C। ये हमने फाइंड करना है। आपको वैल्यू दी हुई है A और B की, B और C रेशो भी दी हुई है। हमने इसको सॉल्व करना है। सोल्यूशन कैसे लिखेंगे, आप पहले वैल्यू पुट करें, लिखें इसकी। A रेशो B क्या है, 3:5, B रेशो C 5:6। इसमें 5 है B की वैल्यू और 6 है C की वैल्यू। अब हमने जो फाइंड किए तो हमें गिवन है दोनों, अब हमने फाइंड करना है A रेशो B रेशो C क्वेश्चन मार्क, यानी हमें ये चीज़ चाहिए, हमने इसको फाइंड करना है। आप इसको सेंटर में लिखें और पहले ये जब आप ये वैल्यू लिखेंगे तब आपने इनके इक्वल के साइन एक दूसरे के नीचे रखने हैं, ठीक है, और रेशो भी एक दूसरे के नीचे आए। और रेशो का साइन ये देखें, इसको कॉलन भी कहते हैं। अब हम सेंटर में यहाँ लिखेंगे A रेशो B रेशो C। आपने इस तरह लिखना है क्योंकि जो चीज़ हमने फाइंड करनी है। अब A की वैल्यू यहाँ क्या थी, आपको फर्स्ट अमाउंट दी हुई है, A की वैल्यू 3, फिर B की वैल्यू 5, वो हम यहाँ इसके नीचे लिखेंगे। B रेशो C, ये हमारे पास नेक्स्ट क्वांटिटीज़ आएंगी। B की वैल्यू 5, C की वैल्यू 6, वो हम यहाँ मेंशन करेंगे, ठीक है। अब हमने क्या करना है कि इसका कंटिन्यूड रेशो फाइंड करनी, यानी हम इनको कंबाइन करेंगे ताकि हमारे पास ये आंसर आ जाए। कैसे, हम क्या करेंगे कि 5 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे या 3 को 5 से, आपने एरो का साइन इस तरह लगाना है, 3 से 5 की तरफ एरो का साइन जाए, 3 को 5 से मल्टीप्लाई, फिर 5 को 5 से मल्टीप्लाई, इस एरो का साइन ऊपर की तरफ जाएगा, फिर 5 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये एरो नीचे की तरफ। आपने भी ऐसे एरो लगा देने हैं, आप बेशक पेंसिल से भी लगा सकते हैं इनको, ठीक है। अब हम इनको कंबाइन करेंगे, यानी इनको मल्टीप्लाई करेंगे। कैसे करेंगे, 5 3s are 15 या 3 5s are 15, ठीक है। फिर रेशो के नीचे आपका रेशो का साइन है, 5 5s are 25, फिर 5 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, 5 6 are 30। ये अमाउंट अब हमारे पास आ गया, नहीं इन तीनों की ये कंटिन्यूड रेशो आई है। अब हमें क्या करना है कि हमने इसकी लोएस्ट फॉर्म लानी है। अब देखें, अब हम ये देखेंगे कि ये तीनों किस एक टेबल पे डिवाइड हो रहे हैं। अब आप देखें किससे ये डिवाइड होते हैं, 15 25 और 30 5 से होते हैं ना। हम यहाँ लिखेंगे डिवाइडेड बाय 5, किससे हो रहे हैं, 5 3s are 15, तो उसका आंसर यहाँ लिखेंगे 5 5s are 25, 5 आ जाएगा, 5 6 are 36। तो अब हमारे पास रेशो क्या आ जाएगी, 3:5:6। अब हमारे पास क्या आ गई है, इसका आंसर 3:5:6। हम यहाँ लिखेंगे 10। A रेशो B रेशो C, ये वो वैल्यू लिखेंगे जो हमें चाहिए। देखिए हमें ये चाहिए था, यहाँ लिखा हुआ देन फाइंड A रेशो B रेशो C, हमने ये फाइंड करना है। यहाँ भी देखिए हमने लिखा था कि ये वैल्यूज़ दी हुई हैं, तो हमें A रेशो B रेशो C फाइंड करना है। तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, A रेशो B रेशो C इज इक्वल टू A की वैल्यू क्या आई है 3, वो हम यहाँ लिखेंगे, B की वैल्यू 5, यहाँ 5 आ जाएगा, और C की वैल्यू 6, तो हम यहाँ पे 6 लिखेंगे। लेकिन इस क्वेश्चन को लिखने से पहले आप पहले ये डिजिट भी रेडी करें,
अपनी राइटिंग इम्प्रूव करें और डिजिट्स को इस तरह लिखने की प्रैक्टिस भी करें। ठीक है बेटा, नेक्स्ट अब हम कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 2। आपको फर्स्ट क्वेश्चन क्लियर हो गया है। ये बहुत ही इजी एक्सरसाइज है। ठीक है, आपने इसको अच्छी तरह से करना है। और ये मैं आपको ये भी बता दूं कि ये जो एक्सरसाइज 6.1 है ये भी शॉर्ट क्वेश्चंस में आती है। और अगर इसके 1 to 5 जो क्वेश्चंस हैं ये MCQs में भी आ जाते हैं। अगर ये MCQs में आएंगे तो वन मार्क का एक MCQ, और अगर ये शॉर्ट क्वेश्चन में आते हैं तो फिर ये 2 मार्क्स के होंगे। ठीक है बेटा, अब क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, सेम वैसे ही है जैसे आपने क्वेश्चन नंबर 1 किया है। क्वेश्चन नंबर 2 है, इफ़ R/S इज इक्वल टू 1/4 एंड S/T इज इक्वल टू 2/3, देन फाइंड R/S/T। ये हमने फाइंड करना है। अब बच्चे क्वेश्चन नंबर 2 को रेडी करें। क्वेश्चन नंबर 2 का क्वेश्चन मार्कर से लिखें, इफ़ R/S इज इक्वल टू 1/4 एंड S/T इज इक्वल टू 2/3, देन फाइंड R/S/T। हमें देखें R और S की वैल्यू दी हुई है 1/4 और S और T की वैल्यू भी दी हुई है 2/3। हमने क्या फाइंड करना है, R/S और T। हमने इनके दरमियान कंटिन्यूड रेशो फाइंड करनी है। इसको कैसे सॉल्व करेंगे, वैसे ही आप पहले वैल्यू जो हमें गिवन है उसको पुट करें। R/S क्या है, 1/4, ठीक है ना। फिर S/T 2/3, ये हमें दी हुई है। हमने क्या फाइंड करना है, R/S/T, ये हमने फाइंड करना है। इसलिए आप इसके आगे क्वेश्चन मार्क लगा लें कि हमें ये चीज़ चाहिए, फाइंड करनी है। अब हम इसको सॉल्व कैसे करेंगे, आप तीनों रेशोज़ को पहले मेंशन करें यहाँ पे, R/S/T। ठीक, अब हमें R की वैल्यू क्या दी हुई है, 1, ठीक है, और S की वैल्यू 4। फिर S/T है तो हमें S की वैल्यू 2 वो हम मेंशन करेंगे और T की वैल्यू 3। अब मैं यहाँ ये भी बता दूँ कि अभी मैंने जैसे आपको थ्योरी में बताया था कि हमने कॉमन मेंबर सेंटर में रखना होता है। अब कॉमन मेंबर आप देखें इसमें क्या है, S कॉमन मेंबर है क्योंकि ये इसमें भी आ रहा है और इस रेशो में भी आ रहा है, दोनों में आ रहा है, इसलिए ये कॉमन मेंबर है। और आपको मैंने बताया था कि कॉमन मेंबर जो है वो हमेशा हम सेंटर में रखते हैं, S हमेशा सेंटर में आएगा। ठीक है, अब हम इसको सॉल्व करेंगे। इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करते हैं, कंबाइन करते हैं। कंटिन्यूड रेशो के लिए कैसे कंबाइन करते हैं कि आपने R को 1 को मल्टीप्लाई करना है 2 से, 2 को 4 से, फिर 4 को 3 से। इस तरह आप एरो भी लगाएंगे साथ में। 1 और 2 को जब मल्टीप्लाई करेंगे आप इसका एरो नीचे की तरफ लगाएं। ठीक है, 1 को 2 से मल्टीप्लाई करें, क्या आ जाएगा, 1 2 जार 2। फिर 2 को हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 4 जार 8। फिर 4 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसका एरो नीचे की तरफ, 4 3 जार 12। आपने ये एरो भी लगाने, आप मार्कर से भी लगा सकते हो और पेंसिल से भी, लेकिन राइटिंग आपकी नीट होनी चाहिए और एरो भी आपके नीट हो। जब आप ये डिजिट लिखें, फर्स्ट डिजिट आप लिख रहे हो तो ये सारे एक दूसरे के नीचे हैं। सेकंड, अब आप कॉमन मेंबर के डिजिट लिख रहे हो वो एक दूसरे के नीचे हैं। जब थर्ड मेंबर के आप जब एलिमेंट लिख रहे हो वो भी एक दूसरे के नीचे हैं, ना कि आगे पीछे जा रहे हो, वो फिर तरतीब रॉन्ग हो जाएगी आपकी। ठीक है, अब देखें, 1 2 जार 2, 2 4 जार 8, 4 3 जार 12। ये अब हमारे पास अमाउंट आ गई है। अब हमने क्या करना है कि इसको कोशिश करनी है कि इसको लोएस्ट फॉर्म में लेके आएँ। अब ये मज़ीद देखें डिवाइड होता है, लोएस्ट फॉर्म में इसको लाने के लिए हम क्या करेंगे, अब देखें कि किसी एक की टेबल से, अभी मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में भी बताया कि हम डिवाइड करेंगे। देखें किससे डिवाइड हो रहा है, 2 8 और 12, आपको अंदाज़ा हो रहा है 2 से हो रहा है ना। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे डिवाइडेड बाय 2। हम 2 से डिवाइड करेंगे, 2 1 जार 2, 2 4 जार 8, 2 6 जार 12। अब हमारे पास जो आंसर आया है वो ये आएगा, 1/4/6। 10। अब आप इसका आंसर मेंशन करें। हमें क्या चाहिए था, R/S/T, वो हम यहाँ लिखेंगे R/S/T। R का आंसर क्या आया, 1, S का आंसर 4, ये आ जाएगा, और T 6। हम यहाँ लिखेंगे R/S/T इज इक्वल टू 1/4/6। ये दोनों पार्ट्स आपको क्लियर हो गए हैं बच्चे। अब बेटा आप पेज नंबर 79 पे आएँ।
पेज नंबर 79 पे हमें कुछ स्टोरी सम्स दिए हुए हैं। देखें, वो जो पहले हमने क्वेश्चन किया वो सिंपल थे, अब हमारे पास स्टोरी सम्स हैं जो हमारे जो रियल लाइफ प्रॉब्लम्स होते हैं उनको भी हम रेशो से सॉल्व कर सकते हैं। कैसे? अब देखें, जैसे ये क्वेश्चन नंबर 6 दिया हुआ है, इसमें हम रेशो यूज़ करेंगे 6, 7, 8, 9। इन पे भी ये सारे चारों स्टोरी सम्स हैं। इन पे भी आप पहले तो आज की डेट पुट कर लें, 27, 7 की डेट पुट करें। दूसरी बात, ये जो पहले मैंने आपको 5 क्वेश्चन करवाए थे वो या शॉर्ट में आते हैं या फिर MCQs में। अब जो क्वेश्चन नंबर 6 to 9 क्वेश्चन हैं ये शॉर्ट में भी आ जाते हैं, यानी 2 मार्क्स के, और ये लॉन्ग में भी आ जाते हैं कभी कभार 5 मार्क्स के। अब जैसे आपका अरिथमेटिक का 10 मार्क्स का पोर्शन होता है तो 5 मार्क्स का ये पार्ट भी आ जाते हैं 5 मार्क्स का। ठीक है, तो अब क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं ना बेकरी। द रेशो ऑफ द सेल ऑफ ब्रेड टू एग्स इज़ 2:3 एंड द सेल ऑफ एग्स टू मिल्क इज़ 3:1। फाइंड द कंटिन्यूड रेशो ऑफ ब्रेड, एग्स एंड मिल्क। हमने ब्रेड, एग्स और मिल्क की कंटिन्यूड रेशो फाइंड करनी है। क्वेश्चन नंबर 6 बेटा आप इसे रेडी कर लें। इन अ बेकरी द रेशो ऑफ सेल ऑफ ब्रेड टू एग्स इज़ 2:3। ब्रेड और एग की हमें रेशो दी हुई है 2:3, जैसे आपको वहाँ रेशो दी हुई थी, या 2 की जगह हम रेशो का साइन लगा देंगे। ब्रेड और एग की रेशोज़ दी हुई हैं। फिर एंड सेल ऑफ एग्स टू मिल्क इज़ 3:1। एग और मिल्क की जो रेशो है वो 3:1 है। फाइंड द कंटिन्यूड रेशो ऑफ ब्रेड, एग्स एंड मिल्क। हमने ब्रेड, एग्स और मिल्क की कंटिन्यूड रेशो फाइंड करनी है। ये सिर्फ मतलब है तो स्टोरी सम, लेकिन मेथड सेम वही होगा जैसे हमने फर्स्ट 4 क्वेश्चंस किए हैं। कैसे करते हैं इसको देखें। सोल्यूशन इसका, ब्रेड रेशो एग्स, या 2 की जगह हम रेशो का साइन लगा देंगे। ब्रेड और एग्स की रेशो हमें गिवन है, क्या है? 2:3, वो हम यहाँ लिखेंगे इक्वल टू 2:3। फिर एग्स टू मिल्क, यानी एग्स और मिल्क की रेशो क्या है? 3:1, वो हम इसके आगे मेंशन करेंगे। हमें क्या चाहिए? ब्रेड, एग्स और मिल्क की कंटिन्यूड रेशो। हम लिखेंगे ब्रेड रेशो एग्स रेशो मिल्क इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, ये हमें फाइंड करना है। अब हम पहले तो इन तीनों को लिखेंगे यहाँ पे ब्रेड रेशो एग्स रेशो मिल्क, क्योंकि हमने इन तीनों की कंटिन्यूड रेशो फाइंड करनी है। अब इनकी वैल्यू पुट करें जो हमें गिवन है। ब्रेड की क्या, और देखें यहाँ ये भी देख रहे हैं कि कॉमन मेंबर क्या है। यहाँ एग्स है, यहाँ भी एग्स है, यानी कॉमन मेंबर हमारे पास एग्स है, इसलिए हम उसको सेंटर में रखेंगे। ब्रेड रेशो एक्स क्या है? ब्रेड की वैल्यू 2, रेशो एक्स की वैल्यू 3। नेक्स्ट में क्या है? एक्स रेशो मिल्क, एक्स की वैल्यू 3 और मिल्क की वैल्यू 1। ठीक है, 1 रेशो दी हुई है मिल्क की। अब हमने इनके को कंबाइन करना है, मल्टीप्लाई करेंगे इसको। कैसे? 2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसके लिए हम यहाँ एरो का साइन लगाएंगे। फिर 3 को 3 से मल्टीप्लाई, यहाँ एरो का साइन ऊपर की तरफ जाएगा, और एक्स टू मिल्क हमने जो रेशो फाइंड करनी है उसका एरो नीचे की तरफ। 2 को 3 से मल्टीप्लाई करें, क्या आ जाएगा? 2 3 6। 3 को 3 से मल्टीप्लाई करें, 3 3 9। फिर 3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 1 3। देखिए हमारे पास रेशो क्या आ गई है? 6:9:3। अब हमने क्या करना है? फिर इसको भी वैसे ही करेंगे कि हम आंसर हमने लोएस्ट फॉर्म में देना है, यानी रेशो हमने कंटिन्यूड रेशो लोएस्ट फॉर्म में लानी है। अब आप देखें ये तीनों किससे डिवाइड हो रहे हैं? 3 से हो रहे हैं। कैसे? डिवाइडेड बाय 3, 3 2 6, 3 3 9, 3 1 3। तो हमारे पास जो आंसर आया, जो रेशो आई है कंटिन्यूड, वो क्या है? 2:3:1। अब हम इसका, आप देखिए मैंने आपको पहले भी बताया था कि जब स्टेटमेंट का क्वेश्चन होता है तो हम उसका आंसर भी स्टेटमेंट में देते हैं, उसका 1 मार्क होगा। और देखें अब यहाँ अगर आपको क्वेश्चन स्टेटमेंट का कर रहे हैं तो फिर आंसर भी स्टेटमेंट में दें। पिछले फर्स्ट 4 में हमने स्टेटमेंट में नहीं दिया था क्योंकि क्वेश्चन स्टेटमेंट में नहीं थे। अब आप लिखोगे दस द कंटिन्यूड रेशो ऑफ ब्रेड रेशो एग्स रेशो मिल्क इक्वल टू 2:3:1। हम इस तरह इसका आंसर लिखेंगे। ठीक है, हमारे पास कंटिन्यूड रेशो क्या आ गई है? 2:3:1। अब बेटा एक्सरसाइज 6.1 का हम क्वेश्चन नंबर 4 कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? एक्स रेशो जेड इज इक्वल टू 3:2 एंड वाई रेशो जेड इज इक्वल टू 1:2, देन फाइंड एक्स रेशो वाई रेशो जेड। ये सेम वैसे ही क्वेश्चन है जैसे हमने 1 और 2 किए हैं। अब क्वेश्चन नंबर 4 बुक पे रजिस्टर पे रेडी कर लें आप लोग। इफ़ एक्स रेशो जेड इज इक्वल टू 3:2 एंड वाई रेशो जेड इज इक्वल टू 1:2, देन फाइंड एक्स रेशो वाई रेशो जेड। देखिए एक्स और जेड की हमें वैल्यू दी हुई है 3:2, वाई और जेड की वैल्यू दी हुई है 1:2। हमने क्या फाइंड करना है? एक्स रेशो वाई रेशो जेड।
अब आप क्या करेंगे सोल्यूशन में, पहले तो इनकी वैल्यू लिखें जो हमें गिवन है। एक्स रेशो जेड क्या है 3:2, वाई रेशो जेड क्या दी हुई है 1:2। हमने क्या फाइंड करना है एक्स रेशो वाई रेशो जेड, ये हमने फाइंड करना है। आप इनकी वैल्यू लिखें पहले एक्स रेशो वाई, और अब यहाँ आपको मैं ये भी बता दूँ, अब देखिए हमने यहाँ लिखा है एक्स रेशो जेड रेशो वाई। हमने क्यों लिखा है हम, जबकि हमें तो चाहिए था एक्स रेशो वाई रेशो जेड। वो इसलिए लिखा है कि मैंने आपको बताया था कि कॉमन मेंबर हमने सेंटर में रखना होता है। अब ये क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज है, इसको आप गौर से देखें कि यहाँ पे जेड, इस रेशो में भी जेड ये है और इस रेशो में भी जेड है, यानी जेड जो है वो हमारे पास कॉमन मेंबर है। इसलिए हम यहाँ तरतीब से नहीं लिखेंगे कि एक्स रेशो वाई रेशो जेड, बल्कि हम इसको जो कॉमन मेंबर है वो सेंटर में लिखेंगे। जेड कॉमन मेंबर है, इसको सेंटर में लिखेंगे एक्स रेशो जेड रेशो वाई। अब वैल्यू भी थोड़ी सी चेंज करके लिखेंगे। एक्स की वैल्यू यहाँ क्या है 3, वो हम लिखेंगे। जेड की वैल्यू 2। फिर नेक्स्ट में जेड रेशो वाई हमने लिखा है, तो जेड की वैल्यू हम पहले लिखें। अब जेड की वैल्यू यहाँ क्या है 2, वो हम 2 पहले लिखेंगे, और वाई की वैल्यू 1, वो हम 1 के नीचे रखेंगे। अब हमने इसको वैसे ही सॉल्व करना है जैसे पहले 2 क्वेश्चन किए हैं। हम क्या करेंगे, अब देखें एरो लगाएंगे, 3 और 2 को मल्टीप्लाई करेंगे, 2 को 2 से मल्टीप्लाई और 2 को 1 से। 3 2 ज़ा 6, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2। इसको हम कंबाइन करेंगे, ठीक है। कंटिन्यूड रेशो हम इसकी फाइंड कर रहे हैं। अब देखें बाकी सेम वैसे ही है। अब हम बस 6:4:2 आया है। अब देखेंगे क्या ये इसकी लोएस्ट फॉर्म है, लोएस्ट फॉर्म नहीं है, ये मज़ीद हमारा किसी एक टेबल पे डिवाइड होता है। अब किस पे डिवाइड हो रहा है, ये 2 पे हो रहा है। हम क्या लिखेंगे 2 3 ज़ा 6, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2, यानी अब हमारे पास जो आंसर आया 3:2:1 है। लेकिन अब हम क्या करेंगे, तो हमें एक्स रेशो जेड रेशो वाई का आंसर आया ना, हम क्या करेंगे इसको अरेंज करेंगे, क्योंकि हमें ये चाहिए था एक्स रेशो वाई रेशो जेड। हम लिखेंगे दस एक्स रेशो वाई रेशो जेड इज इक्वल टू, एक्स की वैल्यू क्या आई है 3, वो हम यहाँ लिखेंगे। वाई की वैल्यू देखें क्या आई है 1, वो हम यहाँ लिखेंगे, और जेड की वैल्यू 2, वो हम लास्ट में। ये हमारे पास आंसर आ गया 3:1:2, हम इसको अरेंज करके लिखेंगे। नेक्स्ट देखें बेटा क्वेश्चन नंबर 5। आप पहले इन सब पे 1 to 5 सब पे डेट पुट कर लें आप लोग, ठीक है। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, बहुत ही इजी एक्सरसाइज है ये। इफ़ L रेशो M इज़ इक्वल टू 1:7 एंड L रेशो N क्या दिया हुआ है 5:6, देन फाइंड L रेशो M रेशो N, हमने ये फाइंड करना है। क्वेश्चन नंबर 5 इस तरह रेडी करें आप लोग। बेटा एक तो मैं आपको ये बता दूँ, राइटिंग बहुत नीट हो। जो ये रेशो के साइन है, ये देखें इस तरह वो सारे एक दूसरे के नीचे आएँ। ये एरो इस तरह नीट हो आपके, ये नीचे की तरफ, ये ऊपर की तरफ, और ये नीचे की तरफ। इस तरह आपने सारे बनाने हो। जो डिजिट M की वैल्यू है वो सारी एक दूसरे के नीचे, L के नीचे सारी वैल्यू N के नीचे। अब आप देखें इसको क्वेश्चन है इफ़ L रेशो M इक्वल टू 1:7 एंड L रेशो N क्या है 5:6, देन फाइंड L रेशो M रेशो N। ये सारे क्वेश्चन ही एक ही जैसे मेथड के हैं, बहुत ईजी हैं। अब सबसे पहले जो हमें वैल्यू गिवन है हम वो लिखेंगे। रेशो हमें दी हुई है L रेशो M की, क्या दी हुई है 1:7। L रेशो N क्या है 5 इक्वल टू 5:6। अब हमने क्या फाइंड करना है L रेशो M रेशो N क्वेश्चन मार्क। ये देखिए तीनों इक्वल के साइन भी एक दूसरे के नीचे हैं, काम को लिखते वक्त भी नीटनेस होनी चाहिए। अब नेक्स्ट हम इसकी वैल्यू पुट करेंगे किसकी, M रेशो L रेशो N। अब यहाँ देखें ये भी अरेंजमेंट चेंज है। हमें तो चाहिए था L रेशो M रेशो N, ये भी सेम क्वेश्चन नंबर 4 की तरह है। हमें तो L रेशो M रेशो N चाहिए, लेकिन हमारे पास जो कॉमन मेंबर है वो है L। देखें यहाँ इसमें भी L है, इसमें भी L है, दोनों में कॉमन मेंबर क्या है L है। तो हम L को सेंटर में रखेंगे, हम लिखेंगे M रेशो L रेशो N। इस अरेंजमेंट से आप करोगे इसको। अब वैल्यू भी थोड़ी चेंज हो जाएगी। M की वैल्यू देखिए स्टार्ट में क्या है 7, हम यहाँ लिखेंगे, और L की वैल्यू 1, वो यहाँ आएगी L में। फिर L रेशो N है, L की वैल्यू 5 और N की वैल्यू 6, ठीक है। इस तरह आप पहले इसको अरेंज कर लें। अब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि हमें कंटिन्यूड रेशो चाहिए। हम इसको कंबाइन करेंगे, कैसे 7 को मल्टीप्लाई करेंगे 5 से, एरो लगाएं, 7 5 ज़ार 35। फिर से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ रेशो के नीचे आपका रेशो आएगा। फिर 5 1 ज़ा 5। फिर क्या करेंगे L को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, 1 6 ज़ार 6, यहाँ आपका रेशो भी रेशो के नीचे। तो अब हमारे पास आंसर क्या आया 35:5:6 N। हमने इस अरेंज करके अब इसको लिखना है। L की वैल्यू क्या है
5 वो हम यहाँ लिखेंगे। रेशो एम की वैल्यू क्या है 35, रेशो 35 लिखेंगे। रेशो एन की वैल्यू क्या आई है 6, हम लिखेंगे रेशो 6। अब हम इस आंसर को अरेंज करके लिखेंगे क्योंकि हमें चाहिए था एल रेशो एम रेशो एन, क्या आ जाएगा 5 रेशो 35 रेशो 6। क्लियर बेटा। अब बेटा हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, अकॉर्डिंग टू अ सर्वे द पीपल्स लाइकिंग फॉर चिकन एंड मटन आर इन द रेशो ऑफ 2:1 एंड द पीपल्स लाइकिंग फॉर चिकन एंड बीफ इज इन द रेशो of 5:2. Find the ratio among people's liking for chicken, mutton and beef. क्वेश्चन नंबर 8 आप रेडी कर लें बच्चे, ठीक है। इस तरह आप पूरा मार्कर से क्वेश्चन लिखें। अकॉर्डिंग टू अ सर्वे द पीपल्स लाइकिंग फॉर चिकन एंड मटन आर इन द रेशो ऑफ 2:1, यानी जो पीपल लाइक करते थे चिकन और मटन किस रेशो से 2:1 थी उनकी, ठीक है। और पीपल्स लाइकिंग फॉर चिकन एंड बीफ इज़ इन द रेशो 5:2, और चिकन और बीफ की जो वो पसंद करते थे वो उसकी रेशो क्या थी 5:2। फाइंड द रेशो अमंग पीपल्स लाइकिंग फॉर चिकन मटन एंड बीफ। अब आपने क्या करना है, चिकन मटन और बीफ की क्या करनी है, रेशो फाइंड करनी है, कंटिन्यूड रेशो फाइंड करनी है। अब कैसे करेंगे इसको, ये भी सेम वैसे ही मेथड है जैसे हमने पिछले क्वेश्चन किए हैं। अब सबसे पहले तो जो गिवन है रेशो हम वो लिखेंगे चिकन एंड मटन। चिकन रेशो मटन क्या है 2:1, ये हमें गिवन है। फिर चिकन रेशो बीफ, चिकन और बीफ की रेशो क्या है 5:2, ये भी हमें गिवन है। हमने क्या फाइंड करना है, चिकन रेशो मटन रेशो बीफ। बेटा आपने क्या करना है, चिकन मटन और बीफ की रेशो फाइंड करनी है, आगे क्वेश्चन मार्क देना है। अब सबसे पहले तो हम वो चीज़ लिखेंगे जो हमें फाइंड करनी है। अब मटन चिकन और बीफ, अब ये भी देख लें कि कॉमन मेंबर इसमें क्या है। देखिए कॉमन मेंबर क्या है, इसमें चिकन है, इधर भी चिकन है इधर भी, तो हम कॉमन मेंबर को सेंटर में रखेंगे। मटन रेशो चिकन रेशो बीफ। अब मटन की रेशो क्या हमें दी हुई है, देखिए फर्स्ट वाली अमाउंट को देखें। फर्स्ट मटन की क्या है, चिकन रेशो 2 और मटन की रेशो 1 है, तो हम मटन पहले यहाँ लिखेंगे 1 और चिकन की रेशो 2। फिर चिकन रेशो बीफ, चिकन की रेशो क्या है 5 और बीफ की रेशो 2, हम लिखेंगे यहाँ 5 और रेशो 2। अब हमने इनको कंबाइन करना है, इनको मल्टीप्लाई करेंगे। 1 को आप 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसका एरो लगाएं नीचे की तरफ, 1 5 are 5। 5 को 2 से मल्टीप्लाई ऊपर की तरफ मल्टीप्लाई करेंगे, इसका एरो आप इस तरह लगाएं, 5 2 are 10। फिर 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, एरो का साइन नीचे की तरफ, 2 2 are 4, ठीक है। अब ये देखें जहाँ ऊपर रेशो है वहाँ नीचे आपने उसी के नीचे लगानी है, ये देखें यहाँ इसके नीचे है, और ये जो सेंटर के एलिमेंट्स हैं वो भी एक दूसरे के नीचे आए। अब हमारे पास क्या आया है 5:10:4। अब देखें हम जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में किया है कि क्या हम इसको मज़ीद लोएस्ट फॉर्म में ला सकते हैं। अब देखिए ये कोई ऐसा नहीं है कि जिस पर ये तीनों डिवाइड हो जाए, इसलिए ये फिर हमारा यही इसकी लोएस्ट फॉर्म में, और यही हमारा आंसर है। हम लिखेंगे दस द रेशो अमंग पीपल्स लाइकिंग फॉर चिकन मटन एंड बीफ। अब देखिए वहाँ तो हमने लिखा था मटन चिकन एंड बीफ, लेकिन हमें चाहिए चिकन रेशो मटन रेशो बीफ, तो हम इसको पहले अरेंज कर लेंगे। अब हम क्या करेंगे, चिकन की रेशो क्या आई है 10, ठीक है, मटन की रेशो 5 और बीफ की रेशो 4, तो हम लिखेंगे दस द रेशो अमंग पीपल्स लाइकिंग फॉर चिकन रेशो मटन रेशो बीफ इज इक्वल टू 10:5:4।